वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक यू वर्सेस देम। लेट्स सी, देखते हैं इस यू वर्सेस देम में आप दोनों के बीच क्या हो रहा है। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, ठीक है। रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। यू वर्सेस देम, यू वर्सेस देम। करंटली आपके माइंड में इस इंसान के लिए क्या चल रहा है? करंट टाइम फ्रेम पे क्या फीलिंग्स हैं आपकी? करंट टाइम फ्रेम पे आप क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, उस इंसान को लेकर? मेरी व्यूअर की करंट एनर्जी, करंट माइंडसेट, करंट फीलिंग्स क्या हैं? पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, आप इस पर्सन से कुछ अपने आप को कनेक्टेड फील करते हैं। आपको ऐसा लगता है ये लव रिलेशनशिप आज का नहीं है, आपका ये लव बॉन्ड इस इंसान से कुछ पुराना है। आप दोनों का कोई कुछ पुराना लेना देना है, ठीक है। मतलब कि कुछ चीज़ें हैं, आप बार बार इस इंसान को लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पे। इस कनेक्शन से, इस अटैचमेंट से, इस सिचुएशन से आप निकलने की बार बार कोशिश करते हैं, लेट गो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप चाहकर भी इस कनेक्शन को निकाल नहीं पाते, इस रिश्ते को छोड़ नहीं पाते, ठीक है। करंट टाइम फ्रेम पे कुछ ऐसी एनर्जी है, आप इससे एक पास्ट लाइफ बॉन्ड, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं। लेट्स सी, देखते हैं ये इंसान आपको लेकर करंट टाइम फ्रेम पे क्या फील कर रहा है, इसके माइंड में क्या थॉट चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ये कनेक्शन कुछ आपके साथ कार्मिक, आपके इस कनेक्शन में ये इंसान आपकी लाइफ में कार्मिक सिचुएशंस भी लेकर आया है। ऐसा भी हो सकता है कार्मिक सिचुएशंस कुछ ऐसी थी, इंसान ने आपके और किसी और के बीच एक कंपैरिजन करा, आपको किसी और से कंपेयर किया गया। मतलब यहाँ पर एक लेटिंग गो एनर्जी है, जैसे कि आप चाहते हैं इस पेनफुल कनेक्शन को, इस इंसान को, इस सिचुएशन को अपने आप से निकालना, अपने आप से जुदा कर देना कम्प्लीटली, क्योंकि ये कनेक्शन आपको ना पेन देता है, ना सुकून देता है, ना आपके दिल दिमाग से निकलता है, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज़ फील होती है कि आपका इस रिश्ते से, इस इंसान से कुछ पुराना लेना देना है, कुछ अभी का नहीं है। इतनी कार्मिक सिचुएशंस, इतना स्ट्रेस, इतना एक मतलब कि एक जर्नी रही है आपकी, आपको उससे फील होता है कि कनेक्शन अभी का नहीं है, पुराना है, ठीक है। इसको लेट गो करना तभी इसलिए मुश्किल है, आपने अपनी ज़िंदगी में शायद इससे पहले कोई रिलेशनशिप एक्सपीरियंस किया होगा, उन सब लोगों को, उन सब चीज़ों को लेट गो करना आसान था। इस इंसान को बहुत मुश्किल है लेट गो करना, इस इंसान को छोड़ना, इस इंसान को जाने देना बहुत डिफ़िकल्ट है। लेट्स सी, देखते हैं कि इंसान आपके लिए क्या सोच रहा है, इस इंसान के माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है। आपको एक डिफरेंट काइंड ऑफ अटैचमेंट और इस कनेक्शन के साथ एक लगाव है, और ये किस तरीके का है नहीं पता, लेकिन इस रिश्ते में आपकी कार्मिक डेथ्स रहे हैं, कार्मिक इश्यूज रहे हैं, आपने बहुत टफ टाइम देखा है, बहुत टफ टाइम दिया इस इंसान ने आपको, इस रिश्ते ने आपको। इस इंसान के माइंड में क्या चल रहा है, इंसान क्या सोचता है, क्या थॉट प्रोसेस है, ये क्या सोचता है। साइलेंस, करंट टाइम फ्रेम पे ये साइलेंस में है, ठीक है। अपनी इंट्यूशन सुनने की कोशिश कर रहा है, अपने इमोशंस को सुनने की कोशिश कर रहा है। काफ़ी ज़्यादा ये इंसान हमेशा पास से अपनी फीलिंग्स, अपनी ट्रू फीलिंग्स या ट्रू माइंडसेट, अपना इंटरनल सेल्फ आपसे हाइड करता आया है, ठीक है। ये हमेशा आपसे छुपाता आया है अपने एक रियल फेस को, एक रियल सेल्फ को, एक रियल फीलिंग्स को, एक रियल थॉट प्रोसेस को आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर वो क्या सोचता है, ये हमेशा आपसे छुपाता आया है, हाइड करता आया है, ठीक है। इसकी इंट्यूशन आपसे, ये इंसान आपसे बिलोंग करता है, ये इंट्यूटिवली ये बात समझ सकता है। आप लोग एक टेलीपैथिक कनेक्शन में हैं, टेलीपैथिक रिलेशनशिप में हैं, आप लोग एक टेलीपैथिकली एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है। आपकी फीलिंग्स कुछ ऐसी हैं कि आप जैसे कि चाहकर भी इस इंसान को, आप इस लाइफ टाइम में, इस टाइम फ्रेम पे किसी ऐसे इंसान से मिले हैं जिससे आप पहले ही जानते थे, और ये इंसान एक साइलेंटली अपनी उलझनों को सुलझाना चाहता है। क्यों आपसे बिलोंग करता है, आप इसके थॉट प्रोसेस में क्यों रहते हैं, क्यों आपसे अपनी ट्रू फीलिंग्स, ट्रू माइंडसेट या ट्रू इंटेंशन आपसे हाइड करता है, क्यों ये आपके लिए एक पॉलिटिक्स, एक मखोटा ओढ़े रहता है, आपके साथ एक ट्रू फीलिंग्स के साथ नहीं मिलता, ठीक है। आप इस कनेक्शन का बर्डन फील करते हैं, आपको स्ट्रेस फील होता है, आपको ऐसा लगता है बर्डन है, सिर्फ ये आप फील कर पा रहे हैं इस कनेक्शन में, ये सारी फीलिंग्स सिर्फ आपके अंदर चलती हैं, आप एक स्ट्रेस कैरी करते हैं, आपको वन साइडेड रिलेशनशिप लगता है, आप इससे फ्री होना चाहते हैं, इस बर्डन से, इस स्ट्रेस से, इस एक मतलब कि एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन को आप कम्प्लीटली डिटैच करना चाहते हैं, आप एक कम्प्लीटली फ्री होना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप डिवाइन आपको इस अटैचमेंट से, इस बर्डन सम सिचुएशन से, जो आपकी एक सोल के ऊपर एक स्ट्रेस, एक आपका हलक सूख जाता है, आप अकेलापन फील करते हैं, आप बहुत ज़्यादा हेल्प चाहिए होती है आपको, एक नीड होती है आपको इंसान कि आप उस चीज़ को महसूस करना
आपके अंदर होता है कि आप महसूस कर रहे होते हैं कि आपको स्ट्रेस फील हो रहा है, इस कनेक्शन ने आपको स्ट्रेस और बर्डन के अलावा कुछ नहीं दिया, फिर भी आप लेट गो कर नहीं पाते। आप चाहते हैं आप रिबल की तरह आप फ्री हो जाएं इस बर्डन से, इस स्ट्रेस से कम्प्लीटली। इंसान आ रहा है या जा रहा है, आप इस स्ट्रेस से बिल्कुल मुक्त हो जाएं, अपने आप को फ्री कर लें, अपने आप को इस कनेक्शन को कम्प्लीटली आप लेट गो कर दें। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ये रिश्ता आपको मिल नहीं पा रहा है, ये रिश्ता से आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रही जो आप चाह रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन यहाँ पर रिबल की एनर्जी, आपके पर्सन यहाँ पर अपने आप को फ्री करना चाह रहे हैं किसी थॉट प्रोसेस से, किसी फिक्स माइंडसेट से अपने आप को आपके पार्टनर निकालना चाहते हैं। ठीक है, आपके पर्सन जैसे कि अपने आप को फ्री करना चाहते हैं कोई आपके पर्सन का थॉट प्रोसेस रहा है, आपके पर्सन का अपने इस रिश्ते को एक समझने का तरीका रहा है, या आपके रिलेटेड आपके पर्सन ने अपनी मन मर्जी की कहानियाँ बनाई हुई थी। आपके पर्सन किसी चीज़ से फ्री होना चाहते हैं, कोई चीज़ है जो आपके पर्सन को, जैसे कि बहुत ज़्यादा आपके पर्सन अपना परसेप्शन, अपना माइंडसेट, अपनी पुरानी ओल्ड थॉट्स को चेंज करना चाहते हैं। आपके पर्सन शायद एक स्पेसिफिक कोई वे था आपको ट्रीट करने का, कोई तरीका था, या कोई आपको लेकर सोच थी, ये इंसान आपको लेकर कुछ सोचता था, उस तरीके से आपको ट्रीट करता था, उस चीज़ से फ्री होना चाहता है। नथिंग, आपको ऐसा लगता है आप इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहते अब इस रिश्ते से, आप चाहते हैं आप फ्री हो जाएँ, आप मुकम्मल तौर पे इस रिश्ते को रिलीज़ कर दें अपने अंदर से। आपके अंदर एक पीस जब आएगा तब आप एक डार्कनेस से बाहर आ जाए। आपको ये रिश्ता सिर्फ स्ट्रेस, डार्कनेस और सिर्फ ऐसा लगता है कि आपकी एफ़र्ट मांगता रहता है ये कनेक्शन, ये सिचुएशन पूरी आपकी एफ़र्ट मांगती रहती है। इस रिश्ते में आपकी भी नीड्स हैं जो पूरी नहीं हो पाती, आप इसलिए चाहते हैं वो नीड्स पूरी हो या नहीं रही, मतलब कि आप इस इंसान से एक डिमांडिंग मूड पे नहीं आना चाहते। आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर क्यूरियस रहते हैं, इस अंधेरे से आप बिल्कुल मुकम्मल तौर पे बाहर निकलना चाहते हैं। आपका इंटरनल सेल्फ ऑफ इस चीज़ की कोशिश कर रहा है कि आप अपने आप को फ्री कर लें इस डार्कनेस से, इस टॉक्सिसिटी से, इस नेगेटिविटी से, इस इंटेंसिटी से, इस स्ट्रेसफुल एक वन साइडेड रिलेशनशिप से। ठीक है, आप इस चीज़ से ख़ुद को फ्री कर लें। ठीक है, क्योंकि आप खुश नहीं हैं। ठीक है, आपको ये रिश्ता वो हैपनिंग लाइफ, वो सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड नहीं कर पा रहा जो कभी आपने सोचा था, जो आपको इसको देखकर जो फील हुआ था कि जैसे कि आप इसको जानते हैं तो ये भी आपको वही चीज़ फील करेगा, वही चीज़ रिटर्न देगा। इसने वो नहीं दिया, बल्कि आपसे सिर्फ इस रिश्ते में एफर्ट दिलवाई, काम करवाया, इन्वेस्ट कराया, मेंटली, इमोशनली आपने बहुत कुछ किया है, आपको रिटर्न नहीं मिला। आपको इसलिए ये बर्डन और स्ट्रेस की तरह लगता है, आपको ऐसा लगता है आपके कंधे दब रहे हैं इस कनेक्शन के बर्डन से और स्ट्रेस से। ठीक है, आपके पार्टनर के माइंड में और क्या चल रहा है? आपके पर्सन के अंदर गिल्ट है। आपके पर्सन ने जो भी आपके साथ किया, जो भी नेगेटिविटी करी, जो भी टॉक्सिसिटी करी, आपके पार्टनर के अंदर उस चीज़ का गिल्ट है। आपके पर्सन एक गिल्टी हैं। ठीक है, आपके पर्सन जानते हैं उन्होंने आपके साथ क्या किया है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अपने ही सेल्फ में ट्यून इन थे पास्ट में। ठीक है, ये अपने आप को वैल्यू कर रहा था, अपने आप को समझ रहा था, इसको आपकी फ़िक्र नहीं थी, इसलिए ये ना आपको समझना चाह रहा था। पास्ट में आप इतना सफ़र कर रहे हैं, आप इतने डिस्टर्ब हैं, आप ये सब कुछ आपकी डार्कनेस को, आपकी स्ट्रगलिंग को, आपके एक मेंटल स्ट्रेस को इंसान समझना ही नहीं चाह रहा था पास्ट में। ठीक है, न्यू विजन, ये पर्सन एक न्यू विजन की तरह इस रिश्ते के फ्यूचर को देखना चाहता है। क्लिंगिंग टू द पास्ट, इस इंसान ने जिस रिश्ते में पास्ट में किया है इसको वो चीज़ समझ में आती है, इस चीज़ का फेयर रहता है कि आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट और डिस्टर्ब और स्ट्रेसफुल रहे हैं इस इंसान की वजह से। इंसान ट्रस्ट करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, ट्रस्ट करना चाहता है लाइफ पे, आप चीज़ों पे, अच्छी चीज़ों पे, मतलब किस रिश्ते पे ट्रस्ट करना चाहता है ये इंसान। किस चीज़ का गिल्ट है आपके पार्टनर के अंदर? लेट्स सी। आपके पर्सन में किस चीज़ का गिल्ट है? ये चीज़ किस चीज़ की ये गिल्ट आपके पार्टनर को ये डिस्टर्ब कर रहा है? क्लैरिफाई गिल्ट। द माइजर, पोस्टपोनमेंट, आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा पोस्टपोन कर दिया। लेटिंग गो, आपके पर्सन कुछ लेट गो करना चाहते हैं, टोटलिटी। आपके पर्सन डुअल माइंडसेट से निकलना चाहते हैं। आपके पर्सन एक मेंटली एक फैडअप है। आपके पार्टनर एक चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के बाद अपनी लाइफ में सही डिसीजन लेना चाहते हैं, अबंडेंस। आपके पर्सन जो है ना, इंटीग्रेशन, ये इंसान आपके साथ अपना एक बैलेंस फील करता है। इस इंसान को आपसे सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है, मेंटल पीस मिलता है। लेकिन इस इंसान ने सबसे ज़्यादा अब तक जो गलत किया है वो आपके साथ किया, और सबसे ज़्यादा जो अच्छा किया है वो आपने किया इस इंसान के साथ। इस इंसान की लाइफ में ऐसा कोई नहीं आया था जिसको इतना समझता है या जो इतना इसको सपोर्ट करता इसके इस बिहेवियर के बावजूद। ठीक है,
बहुत ज़्यादा एक कोल्ड सी एनर्जी है, ब्लंट सी एनर्जी है, और एक सोड वाली एनर्जी है, मतलब कि बहुत एक कट थ्रोड एनर्जी है। आप कट ऑफ करना चाहते हैं इस पास्ट लाइफ कनेक्शन को, इस पास्ट लाइफ नेगेटिविटी को, इस पास्ट लाइफ थॉट प्रोसेस को, या इस पास्ट लाइफ एक जो एक अंधेरा है या सैडनेस है या डार्केस्ट एनर्जी है का आप कार्मिक कॉर्ड्स कट करना चाहते हैं इस कनेक्शन से। ठीक है, आप जो भी एक कार्मिकली आप इस कनेक्शन से, इस इंसान से कनेक्टेड हैं, आप उन सब चीज़ों को कट करना चाह रहे हैं, आप उन सब चीज़ों को रखना ही नहीं चाह रहे। आप कट ऑफ करना चाहते हैं, क्लैरिटी लेकर आना चाहते हैं। बिल्कुल आप इस नेगेटिविटी को एक स्ट्रेस और बर्डन की तरह लेते हैं। आप इस कनेक्शन में एक डार्केस्ट एनर्जी को, डिप्रेशन को, डिससेटिस्फेक्शन को, एक मेंटल स्ट्रेस को आप एक नेगेटिविटी की तरह लेते हैं। इस रिलेशनशिप में आपको एक स्ट्रेस फील होता है क्योंकि आपको ऐसा लगता है अननेसेसरी यहाँ पर एक कनेक्शन है, एक नेगेटिविटी है, एक अटैचमेंट सी है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को रिलीज़ करना चाहते हैं। आप चाहते हैं ये डार्केस्ट रिलेशनशिप या डार्केस्ट टाइम, ये बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंसी इशू ख़त्म हो जाए। ये चीज़ आपको बर्डन देती है, आप इस चीज़ से रिलीज़ करना चाहते हैं, अपने आप को निकालना चाहते हैं। आप इस मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए ये कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा एक मतलब कि एक ट्रॉमेटिक है। ये ट्रॉमा लेकर आता है, ट्रिगल लेकर आता है, आपके अंदर स्ट्रेस क्रिएट करता है, आपके अंदर बैलेंस नहीं होता, आपके अंदर एक मेंटल डिप्रेशन, मेंटली स्ट्रगल है आपके लिए कनेक्शन। ठीक है, और कुछ नहीं है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है आप इस इंसान से, इस रिश्ते से अननेसेसरी अटैच हैं। आप सिंगल होना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। आपकी एनर्जी, मैं ये आपकी पर्सनल सेल्फ की बात नहीं कर रही, फिजिकल वर्ल्ड की बात नहीं कर रही, आपकी एनर्जी चाहती है कि आप सिंगल इंडिपेंडेंट ग्रो करें। आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको इस डार्केस्ट एनर्जी से, इस डार्केस्ट जर्नी से बाहर निकल के अपने आप को सिंगल इंडिपेंडेंट करना है, ग्रो करना है। आपको इंडिपेंडेंट बनना है, इमोशनली, फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली आपको एक इंडिपेंडेंट बनना है। ठीक है, आप मतलब कि अपने इमोशंस को भी चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट हो जाएं, इस इंसान से डिटैच हो जाएं, इस इंसान से डिस्कनेक्ट हो जाएं, इस इंसान से अननेसेसरी आपकी अटैचमेंट ख़त्म हो जाए। ठीक है, ओके। आप अपने आप को सिंगल ग्रो करना चाहते हैं, आप अपने सेल्फ पे ध्यान देना चाहते हैं, आप अपनी ब्यूटी पे, अपने फाइनेंसेस पे काम करना चाहते हैं। ठीक है, आप बहुत एक अंडरस्टैंडिंग और सेंसिबल पर्सन है, मैच्योर पर्सन है, आपने बहुत कुछ फेस कर लिया, लेकिन अब आप चाहते हैं आप ये जो भी इस कनेक्शन की नेगेटिविटी है, इस टॉक्सिसिटी है, इस रिलेशनशिप की डार्केस्ट एनर्जी, वो कट ऑफ हो जाए। ये बर्डन, ये स्ट्रेस, ये वेट भी सब खत्म हो जाए, आप इंडिपेंडेंट हो जाएं, आपको किसी का इंतज़ार ना रहे, आपकी कोई एक्सपेक्टेशन ना रहे। आप इस रिलेशनशिप से बस अब ये चाह रहे हैं, आप इस कनेक्शन से अब ये चाहते हैं। आपके पर्सन के साइलेंस के पीछे क्या वजह है? लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है। आपके पर्सन बहुत अकेलापन फील करते हैं, इस साइलेंस के पीछे है, इस खामोशी के पीछे आपके पर्सन के अंदर एक अकेलापन है। आपके पर्सन जानते हैं कि इंसान को शेल्टर चाहिए, इस इंसान को मेंटल पीस और सुकून चाहिए, इस इंसान को सुकून चाहिए। ये इंसान ओवरथिंक करता है, आपके बारे में सोचता रहता है, आपके दिल दिमाग में चलते रहते हैं, आपके बिना अकेलापन फील करता है, आपके बिना एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में रहता है इंसान का। ये इंसान अब साइलेंस में अपनी अकेलेपन या अपने अंदर के एक खालीपन को महसूस करने की कोशिश कर रहा है। इंसान को चीज़ फील हो रही है कि आप इसके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, आप इसके लिए इतने ज़रूरी हैं। ठीक है, या आप ये अकेलापन फील करता है जब ये अकेला होता है। ठीक है, इंसान पुरानी चीज़ों को लेट गो कर पुराने बर्डन या पुराने बैगेजेस को ख़त्म कर ये इंसान आगे बढ़ना चाहता है, कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है। ये इंसान स्टकनेस को ख़त्म करना चाहता है। ये शायद ये अपने आप को अकेला किसी पुराने वूंड की वजह से अकेला रखता है, या पुरानी बैकस्टैपिंग, पुरानी किसी चीटिंग, या पुरानी माइंडसेट, या किसी पुराने फेयर की वजह से ये इंसान कभी भी आपके साथ एक न्यू बिगनिंग कर नहीं सका। लेकिन इसको ये चीज़ फील होती है आपके बिना अकेला है, तन्हा है, इसके ये खालीपन है, इसके अंदर एक डिस्टर्बिंग एनर्जी, इसके अंदर एक स्ट्रेस है। ठीक है, आपके पर्सन ने इस रिश्ते में जो कुछ भी किया वो आपके पर्सन के लिए गिल्ट का बाइस है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है आप इसके एक सोल मेट थे, आप इसके लिए एक सोल बॉन्ड लेकर आए थे, आप इसके लिए एक सोल ग्रुप ऑफ मेंबर थे, आप इसको एक मेंटल पीस और सुकून देने आए थे। लेकिन इसने आपका इन रिटर्न हार्ट ब्रेक किया है, इसने आपको
बर्डन दिया है, इसने आपको स्ट्रेस दिया है, मतलब कि इसने इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया, इतना ब्रोकन कर दिया या इतना हर्ट और इसमें इतना पेन डाल दिया, इस कनेक्शन की एनर्जी रिवर्स कर दी, इसने इस रिश्ते को इतना इतना नेगेटिव कर दिया था अपनी ईगो में, अपने गुरूर में, अपने एक मतलब कि बहुत ज़्यादा एक इसके अंदर एक ईगो था, एक ये आपको अपने बराबर नहीं समझता था, ये अपने लाइक नहीं समझता था, इसने आपको बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक करा है, इसने इस कनेक्शन के प्यार को ख़त्म कर दिया, इसने इस कनेक्शन की अटैचमेंट को, इस कनेक्शन की हैप्पीनेस को, क्योंकि अपनी डिफेंसिव नेचर की वजह से या अपने ईगोइस्टिक सेल्फ की वजह से या अपनी नेगेटिविटी की वजह से या अपने किसी पास्ट ट्रॉमेटिक एनर्जी की वजह से इसने इस रिश्ते में सब कुछ ख़त्म कर दिया। इस इंसान को एक चीज़ फील होती है कि या आप बहुत प्रोटेक्टिव थे, आप बहुत लविंग थे, जब आप आए थे आप इसके लिए काफ़ी ज़्यादा अनकंडीशनल लव में ऑपरेट कर रहे थे, आप सिर्फ इसको समझते थे और समझना चाहते थे, आपकी ज़िंदगी में कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं थी जितना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इस तरीके से चलते थे, आपने इसको इतना लव, इतना केयर, इतना एक स्टेबिलिटी सोची थी आपने। यहाँ पर एक 10 ऑफ पेंटिकल है, ठीक है। आप एक फैमिली, इस इंसान के अकॉर्डिंगली इस इंसान को लगता है आप एक मैरिज मटेरियल थे, एक फैमिली बनाने वाले, फैमिली निभाने वाले, एक फैमिली ओरिएंटेड इंसान जो बहुत लॉयल, ऑनेस्ट, अपने घर वालों के साथ, अपने किड्स के साथ, अपने पार्टनर के साथ। इस इंसान को ऐसी चीज़ें फील होती हैं, इंसान को ऐसा लगता है कि आप ये चीज़ लेकर आए थे, ठीक है, आपके अंदर ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली थी, लेकिन आपके पर्सन ने आपको मतलब कि एक ऐसी चीज़ें आपके पर्सन ने इन रिटर्न आपको दी, आप हैरान रह गए। आपके पर्सन अपनी ईगो को साइड नहीं रख पा रहे, आपके पार्टनर के लिए आपके पर्सन का ये डिज़ायर, आपके पर्सन का ड्रीम कम ट्रू करने वाला रिलेशनशिप है, ठीक है, लेकिन आपके पर्सन वुंडेड हैं, आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, आपके पार्टनर कुछ कहना चाहते हैं और वो कह नहीं पाते, आपके बिना एक खालीपन है, एक अधूरा है, ठीक है, सब कुछ अधूरा है। इस इंसान को ऐसा फील होता है कि अगर ये आपको कह देगा कि आप इसको वुंडेड कर देंगे, आप इसको लेट गो करके चले जाएंगे, आप इसको डिनाई करके चले जाएंगे, आप इस कनेक्शन में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आपके पर्सन को ये चीज़ फील होती है। करंटली इंसान साइलेंट है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा मिस करता है आपको, आप इसके लिए ज़रूरी हैं, आपके साथ कुछ न्यू शुरू करना चाहता है, आपको देखकर खुशी मिलती है, आपको देखकर पीस मिलता है, लेकिन इसको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि अब आप इस कनेक्शन से भी ज़्यादा अपनी फ्रीडम को लव करते हैं, ठीक है, अपनी फ्रीडम पसंद करते हैं, अपना मेंटल पीस, अपनी मेंटली हैप्पीनेस पसंद करते हैं, आपके लिए वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। आप इंसान के लिए क्या फील करते हैं, आपके अंदर क्या फीलिंग्स अभी भी एग्जिस्ट करती हैं, या तो आप इतना फेड अप और डिस्टर्ब हो चुके हैं, इस रिश्ते को कट ऑफ करना चाहते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं। सोचते हैं, एक्शंस कम लेते हैं इस कनेक्शन में, क्योंकि आपको ऐसा लगता है आपके एक्शंस बेकार हैं। ये इंसान आपको हमेशा एक बैकस्टैपिंग और चीटिंग, या तो आपके अरमानों को ख़त्म कर देता है, या तो जो आप सोच रहे होते हैं, जो आपका ड्रीम होता है, जो आप इसके सामने अपनी ख्वाहिश रखते हैं, वो चीज़ ख़त्म कर देता है। मैनिफेस्ट करते हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छी प्रेयर करते हैं कि इंसान आपको पॉजिटिव होके मिल जाए आपकी लाइफ में, ठीक है। आप एज अ फ्रेंड नहीं चाहते, आप लाइफ में मैरिज करना चाहते हैं, आप इसको डिवाइन से आप मैनिफेस्टेशन करते रहते हैं, डिवाइन आपको इसको बेहतर बना के देते हैं। आपकी करंट फीलिंग्स और क्या है इस इंसान के लिए? आप जस्टिस चाहते हैं, आपकी करंट फीलिंग्स में जस्टिस है, आप चाहते हैं आपको जस्टिस मिले, आपको इक्वलिटी मिले, आपको वो सब कुछ मिले जो आप डिज़र्व करते हैं। आपकी पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए? आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं लेकिन एक्शंस कम लेते हैं। आपको ऐसा लगता है ठीक है कोई बात नहीं, आप एक हीलिंग मूड पर हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, आप अपने लिए जस्टिस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके पास सारे टूल्स हैं, आप चाहते हैं आप सब फिक्स कर दें, ठीक है, एक फिक्सिंग एनर्जी, लेकिन एक्शन मूड में नहीं है बहुत ज़्यादा आप, ठीक है। ये इंसान करंटली क्या फील कर रहा है आपके लिए? ट्रू फीलिंग्स। ये इंसान आपके बिना अधूरा है, ये इंसान आपके साथ एक पूरा अपने आप को देखता है, इस इंसान को कंप्लीशन फील होता है, इस इंसान को हीलिंग, प्रोटेक्शन, मेंटल पीस, सुकून सब कुछ मिलता है। इंसान आपको कहीं ज़्यादा आपको चाहता है, आपकी सोच से कहीं ज़्यादा आपको चाहता है, ये इंसान आपकी सोच से कहीं ज़्यादा आपको पसंद करता है, ठीक है। ये आपको एक विश फुलफिलमेंट की तरह देखता है, बस एक्शन नहीं ले पाता आपकी तरफ। आपको जैसे कि खुलकर प्रपोज करना, खुलकर ये कहना कि आप इसके लिए ज़रूरी हैं, ये सब कुछ कह नहीं पा रहा, ठीक है। ये इंसान की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा एक लवर की हैं, बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिविटी की। इंसान आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन, एक पॉजिटिव कनेक्शन, ठीक है, एक पॉजिटिविटी। इंसान चाहता है कि आप लोग एक साथ फिक्स हो जाए, मतलब कि आप लोग के बीच किसी तरीके की स्टेबिलिटी आए, किसी तरीके की बैलेंस एनर्जी आए, ठीक है।
ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करता है। इस इंसान के दिल दिमाग में 24/7 आप चलते रहते हैं। ये इंसान आपको एक मैरिज और कमिटमेंट देना चाहता है, आपकी तरफ एक ऐसा एक्शन लेना चाहता है कि आपको कमिटेड, आपका स्ट्रेस, आपका डिस्टर्बिंग एनर्जी, आपका डिप्रेशन सब ख़त्म कर दे, या आपको बहुत सारी हैप्पीनेस दे, या आपको बहुत सारी खुशी दे। ये इंसान ये चीज़ सोचता है, ठीक है। इसका एक्शन क्या हो सकता है आने वाले टाइम में? आपको इस पर्सन की तरफ से क्या मूवमेंट, क्या एक्शन देखने को मिल सकती है? पेशेंस बहुत है, मून साइकिल्स इफेक्ट करती हैं, ठीक है। इस कनेक्शन में 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका या इस इंसान का। पॉसिबिलिटीज़, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी हैं। कोई ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन ले आपके लिए, बहुत एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाइए कनेक्शन आने वाले टाइम में, ठीक है। ये स्ट्रेस रिलीज़ करना चाहता है इस रिश्ते का, ठीक है। इसके अंदर स्ट्रेस है, ये आपकी तरफ मूवमेंट या टाइम ले रहा है, टोटलिटी स्ट्रेस है। ये इंसान आपको कुछ कहना चाहता है, ठीक है। यहाँ पे फिर लवर की एनर्जी है, लेकिन करंट टाइम फ्रेम पे एक स्ट्रेस है, टोटलिटी है, डुअलिटी है, ठीक है। थोड़ा सा इससे फ्री होने के बाद, इससे गुजरने के बाद ये इंसान आपको कुछ न्यू क्रिएट, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग के बीच एक रिलेशनशिप क्रिएट हो सकता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल और ग्राउंडेड सा। ये कुछ कंट्रोल करके बैठा हुआ है, ठीक है। थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी है, उसकी वजह से इंसान थोड़ा सा कुछ कंट्रोल करके बैठा हुआ है। अदरवाइज ये आपके साथ कुछ स्टेबिलिटी लेकर आना चाहता है। लोनलीनेस, ये इंसान अकेलेपन में चीज़ सोच रहा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं। ये आपके साथ एक शेयरिंग चाहता है, आपको मतलब कि आपको ये इंसान एक्सेप्ट करना चाहता है दुनिया के सामने, लोगों के सामने, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, एक अवेयरनेस है इस इंसान के अंदर आपको लेकर। ये इंसान जानता है आप इसके लिए कितने ज़रूरी हैं, कितने इंपॉर्टेंट है इसके सेल्फ के लिए और इसके लिए, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।